हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपका स्टडी वगैरह भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। बेटा अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 4.2 तक फिनिश कर चुके हैं। माई सेल्फ नागेश्वर कुमावत एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दीप कृतज्ञ स्टडी पॉइंट। आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद ये वाला चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो जाएगा और जितने भी चैप्टर्स मैं आपको करवा रहा हूँ इसमें सबसे पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी को लिया है, ताकि एक बार अगर एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट हो गई ना तो बस उसके बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करवाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो बेटा आज जो आप पढ़ने वाले हैं वो है आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि चैप्टर 4 है और इसमें आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3। बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में जैसे अभी तक आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज को। तो भैया ये रहा आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। बोले सर क्या है क्वेश्चन? तो देखिए यहां पे आप लोगों का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड दैम। जब मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ाया था ना बेटा, तभी मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें थोड़ा सा नॉलेज में डाल दिया था कि ये कैसे क्या होता है। तो चलिए फिर भी मैं आप लोगों का एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि ये सारी चीजें क्या है ना। तो जब भी हम लोगों को किसी इक्वेशन के रूट्स निकालने रहते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वो इक्वेशन उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? कोई भी इक्वेशन हुआ आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा आप लोगों का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हो गया आप लोगों का उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहां पे हम लोग सबसे पहले जो भी हमारा a इज इक्वल्स टू जो भी इसकी वैल्यू है वो निकालेंगे, फिर ऐसे b की वैल्यू निकालेंगे, देन विल फाइंड c। ओके, तो जो भी आप लोगों का एबीसी का वैल्यू है पहले आप वो फाइंड कर लीजिए। उसके बाद है ना, उसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, ये मैंने आपको पढ़ाया था वेयर डी ओके विल बी इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, है ना। फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसके आप लोगों को अलग अलग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ओके, अगर आप लोगों का सॉल्व करने पे जो d है ना, वो अगर आप लोगों का मान लीजिए कभी लेस देन 0 आ गया, दैट मीन्स अगर आप लोगों का नेगेटिव वैल्यू आया तो हम बोलेंगे देयर इज नो रियल रूट्स। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? देयर इज नो रियल रूट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में अगर आप लोगों का d इज इक्वल्स टू 0 आ जाए, है ना बेटा, अगर आप लोगों का d इज इक्वल्स टू 0 आ जाए तब हम कहेंगे कि हियर इज रियल रूट्स। ओके, कैसे रूट्स हैं आपके? रियल हैं, है ना, रियल रूट्स एंड इक्वल। ओके, रियल एंड इक्वल रूट्स बोल सकते हैं आप इसको। क्या बोलेंगे इसे? रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ कि आपके जो भी आंसर आए ना वो दोनों के दोनों सेम आएंगे। क्लियर है? और कभी आप लोगों के साथ ऐसा हो कि d इज ग्रेटर देन 0, मतलब आप लोगों का आंसर जो है b² माइनस 4ac को सॉल्व करने के बाद अगर वो ग्रेटर देन आप लोगों का 0 आता है, पॉजिटिव नंबर आता है, देन यू विल सी दैट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, सो ये आप लोगों का सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा इस चीज को दिमाग में बिठाओ। कैमरा तो बीच में नहीं आ रहा है, जस्ट मिनट में इसको थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लूं। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप लोगों का जो रूट्स है, ओके बेटा, अगर आप लोगों का जो रूट्स है वो मान लीजिए, है ना, वो मान लीजिए आप लोगों का जो भी रूट्स है ना, वो अगर आप लोगों का रूट्स रियल है ना, अगर आप लोगों का रूट्स रियल है तो फिर आप लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए, है ना, एक इक्वेशन की हेल्प लेना पड़ेगी। जो इक्वेशन होती है आप लोगों का x² इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस ओके अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, है ना। तो ये आप लोगों का एक फॉर्मूला होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने का, जिसकी हेल्प से आप लोग इसके रूट्स निकालते हो।
आप लोगों का दो मेथड है। एक पहले मैंने फैक्टराइजेशन इसके पहले वाले यूनिट में करवाया, मतलब पहले वाली एक्सरसाइज में करवाया, और आज हम लोग जो है फॉर्मूले की हेल्प से देखेंगे कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आप लोगों को समझ में आया? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये रहा बेटा आज के लिए आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज दैट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, है ना, अगर रूट्स रियल हैं, ओके, अगर रूट्स रियल हैं फाइंड दैट, तब आपको निकालना है। अगर रूट्स रियल नहीं है, मतलब डी का वैल्यू आप लोगों का नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आया, इन दैट केस आप लोग उसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, है ना, कि आप लोगों का ऑलरेडी ये इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो यहाँ से आप लोगों का सबसे पहले इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि a इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 2, फिर b इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका -3, c इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 5, है ना। ध्यान रखिएगा जो x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है द वैल्यू विल बी a, है ना। फिर उसके बाद x के साथ जो भी कोएफिशिएंट रहता है वो b का वैल्यू होता है, और लास्ट में जो कांस्टेंट होता है वो c का वैल्यू होता है। क्लियर है? अब सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे बेटा आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि d इज इक्वल्स टू, अब देखो b का वैल्यू कितना है -3, सो दैट विल बी -3 होल स्क्वायर -4, a की जगह लिखेंगे आप 2, c की जगह हो जाएगा 5। तो फाइनली आप लोगों का जो d का वैल्यू आया 3 3 जा 9 -4 2 जा 8, ओके, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कि आप लोगों का ओके जो वैल्यू आ रहा है बेटा वो आ रहा है -31। क्या आ रहा है? d इज इक्वल्स टू -31, है ना। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है ना, लेस देन 0 वैल्यू आ रहा है, इन दैट केस क्या लिखेंगे आप लोग? नो रियल रूट्स, और तब उसके रूट्स फाइंड भी नहीं करते। क्लियर है? तो यहां पे हम लोग बस इतना सा मेंशन करेंगे, बिकॉज d इज लेस देन 0। ओके, क्या मेंशन करेंगे हम लोग? बिकॉज d इज लेस देन 0, सो ओके देयरफॉर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, बस इतना सा करके आप इसको छोड़ दीजिए, बस यही आप लोगों का आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। क्या करना है सर? सबसे पहले हम लोग जो है क्या करेंगे, a b और c के वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा यहाँ पे आप देख पा रहे हो a का वैल्यू जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है दैट इज 3, फिर उसके बाद b का वैल्यू जो x का कोएफिशिएंट है दैट इज -4√3, एंड c का वैल्यू जो आप लोगों का कांस्टेंट है दैट इज 4। अभी क्या करेंगे? अभी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, मतलब आपका d निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? अभी यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आप लोगों का d स्क्वायर, अब d की जगह रखेंगे आप लोग -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है 4। अभी आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा 16, और √3 को √3 से सॉल्व करेंगे, मतलब ये इसके पहले वाले में भी मैंने बताया था कि √3 इंटू √3 का मतलब क्या होता है? 3 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का मल्टीप्लाई बाय 3, देन 4 3 जा 8, ओके, कितना हो जाएगा ये आप लोगों का 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा 48, ओके, क्या हो जाएगा बेटा ये आप लोगों का 48। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि ये हो गया आप लोगों का 16 3 जा 48 माइनस 48 विच विल बी इक्वल्स टू 0। कितना हो जाएगा ये आप लोगों का?
सो लेट्स गो टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अभी आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले क्या करेंगे, बोले सर आप लोग ए बी सी निकाल लो। तो देखिए अभी यहाँ पे a का वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है, तो कितना है यहाँ पे 3। फिर उसके बाद आप लोगों का b का वैल्यू कितना होगा, जो आप लोगों का x का कॉफिशिएंट है, दैट इज माइनस 4 अंडर रूट 3। एंड फिर उसके बाद आप लोगों का c का कॉफिशिएंट कितना होगा, दैट इज 4। क्लियर है बेटा। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं d। तो ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहां पे आप लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सो ये होगा माइनस 4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू रखेंगे 3, सी का वैल्यू रखेंगे 4। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 4 4 जा 16 है ना, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आप लोगों का 4 4 जा 16 एंड रूट 3 का है ना, आप रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 3। तो यहां पे आएगा आप लोगों का इंटू 3। फिर आप लोग यहां पे देखेंगे कि 4 3 जा 12 एंड 12 4 जा 48। दैट मीन्स you will get the value of d 16 3 जा 48 minus 48, okay, that will be equals to 0. So finally here you are getting that जो d का वैल्यू है वो आपका कितना आ रहा है बेटा, 0। इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे ना, इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, वो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ओके तो अभी अगर आप लोगों का रियल रूट्स है तो आपको फाइंड भी करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इसके रूट्स हमारे कैसे आएंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे आप लिखेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ओके सो लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज d इज इक्वल्स टू 0 देयरफॉर रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे रूट्स हैं कि वो कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा वाला, जो कि देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, ये रहा आप लोगों का फॉर्मूला। ठीक है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसकी जगह आप d भी लिख सकते हैं, है ना, अपॉन 12। तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग, इसका यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे और इसके जो रूट्स हैं वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हियर x विल बी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, मैंने कहा था आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आप d भी ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2a। ये हो गया आप लोगों का फॉर्मूला। अभी जरा इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो देखो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस फॉर्मूले वाला है और b का वैल्यू भी माइनस 4 अंडर रूट 3 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3। फिर हो गया आप लोगों का प्लस माइनस और अंडर रूट d जो है वो कितना आया बेटा आप लोगों का 0, दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 3। ओके सो फाइनली यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि आप लोगों का जो आंसर आएगा दैट विल बी 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। सो देखिए यहाँ पे ये 2 से है ना कैंसिल करोगे तो आपका 2 2 4 मतलब 2 आएगा। और अगर थोड़ा सा है ना आप समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे ये जो बेटा नीचे आप लोगों का 3 बचा ना, इट कैन बी रिटन एज, है ना, ये जो 3 है इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। Am I correct? सो अभी ये रूट 3 जो है वो रूट 3 से कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपका है ना, फाइनली आपका जो आंसर आया दैट विल बी x इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे आप लोगों का जब आपने d निकाला था तो क्या रिजल्ट आ रहा था, रिजल्ट आ रहा था कि रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब दोनों जो आंसर आने वाले हैं है ना वो क्या आएंगे आप लोगों का 2 अपॉन रूट 3। तो यहाँ पे आप लोगों का जो x का वैल्यू होगा दैट विल बी 2 अपॉन रूट 3, ओके, एंड 2 अपॉन रूट 3। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके डियर, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो यहाँ पे है आप लोगों का 2x² माइनस 6x प्लस 3। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले आप ABC निकाल लीजिए। तो देखो यहाँ पे A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो x² का कॉफिशिएंट है दैट इज 2, B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो x का कॉफिशिएंट है दैट इज -6 एंड C इक्वल्स टू विल बी 3। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बोले नो सर। अभी क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग D निकालेंगे, है ना। तो D का फॉर्मूला क्या होता है, D इक्वल्स टू B² माइनस 4AC। ओके, चलिए वैल्यू रखिए, तो ये हो जाएगा D इक्वल्स टू, अभी B² का मतलब हो गया -6 होल स्क्वायर माइनस 4, A का वैल्यू 2, C का वैल्यू 3। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि जो D का वैल्यू होगा 6 6 36। ओके, अरे यार लाइट चली गई, मैनेज हो जाएगा, है ना। वैसे भी आपको तो स्क्रीन देखना है ना। चलिए, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया बट इट्स ओके, फाइन, हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे आप लोगों का है ना 6 6 36 हो गया, 4 2 8, 8 3 24, दैट इज -24। तो फाइनली आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो D का वैल्यू आया है दैट इज 12, दैट मीन्स ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिकॉज D इज ग्रेटर दैन 0। ओके, देयरफॉर जो रियल आपके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रियल एंड डिस्टिंक्ट ओके, डिस्टिंक्ट रूट्स आर एग्जिस्ट। क्लियर है? चलिए अभी आगे चलते हैं। अब अगर आप लोगों का रियल रूट्स है तब आपको ये वाला इक्वेशन सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a, है ना। चलिए वैल्यू रखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो x इज इक्वल्स टू, अब ये फॉर्मूले का माइनस है ना, और b की जगह ऑलरेडी -6 है वो, प्लस माइनस, अब √d की जगह कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसका साइज कम कर दूं मैं, है ना, तो आपको यहीं पे अच्छे से और समझ में आ जाएगा और हम लोगों को थोड़ा स्पेस भी मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल्स टू, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, सो ये हो गया आप लोगों का 6। ओके, फिर आप लोगों का प्लस माइनस, अब ये जो 12 है ना बेटा, दैट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय कितना होगा बेटा, 2 2 ज़ा 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी इसको अगर आप और सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस, अब देखिए 2 का पेयर बन गया, है ना, सो इट कैन कम आउट फ्रॉम द अंडर रूट। ओके, सो ये हो जाएगा आप लोगों का 2 √3 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि देखिए 6 से, है ना, और ये जो 2 √3 है, दोनों से क्या हम 2 को कॉमन ले सकते हैं? बोले यस सर, बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसी को कॉमन ले लें। जस्ट अ मिनट माय डियर फ्रेंड, जस्ट अ मिनट। ओके, ये थोड़ा सा अच्छा हो जाए, जस्ट अ मिनट, मैं एक लाइन इंसर्ट कर लूँ, अदरवाइज ये बार बार प्रॉब्लम होता रहेगा। अभी ठीक है, आई होप क्लियर है, जस्ट अ मिनट। चलिए ओके फाइन, अभी क्या करेंगे बेटा, अभी यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा आप लोगों का x इक्वल्स टू 2 बाहर किया आपने, तो यहाँ पे बचा आप लोगों के पास 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4। सो ये हो गया आपका 2 2 ज़ा 4। क्लियर है? अभी यहाँ पे आपका क्या बचा बेटा, यहाँ पे बचा आप लोगों का x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? तो यहाँ पे एक बार आप प्लस ले लीजिए, तो आपका आंसर जो है ना, वो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू
ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और एक बार आप यहाँ पे माइनस ले लीजिए तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। दीज आर योर आंसर। ओके, ये दोनों आपके आंसर्स हैं। देखिए दोनों जो है ना, साइन का चेंज है, मतलब हुए तो अलग अलग, तो फाइनली आपको आंसर मिला कि यहाँ पे आप लोगों के कैसे रूट्स हैं। ओके, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आर एग्जिस्ट। सो ओह थैंक गॉड लाइट आ गई। चलिए अभी चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ना, मजा आएगा पढ़ने में। देखिए ये क्या बोल रहा है, ही इज सेइंग दैट द क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, है ना, यहाँ पे k एक वेरिएबल है, सो उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब आप ही बताओ, अगर कोई इक्वेशन है ना, उसमें इक्वल रूट्स हैं तो उसका कंडीशन क्या होता है? बोले सर उसका कंडीशन होता है d विल बी इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे उसने पहले ही बोल दिया आपको कि भैया जो आपके रूट्स है ना कैसे हैं, इक्वल है, तो इसका मतलब आप d के इक्वल है ना क्या रख सकते हो? 0 रख सकते हो। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले एबीसी फाइंड कर ले। तो यहाँ पे आपका a इज इक्वल्स टू हो गया 2, b इज इक्वल्स टू हो गया k एंड c इज इक्वल्स टू हो गया 3। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे आपको गिवन है ना, बिकॉज ऑलरेडी बोला है कि भैया रूट्स कैसे हैं, रूट्स इक्वल है, मतलब आपका d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना उसके बराबर आप 0 लेके चल सकते हो। क्लियर है? यस सर। चलिए अब वैल्यूज रखेंगे, तो अब यहाँ पे b का वैल्यू कितना हो गया बेटा? दैट इज k स्क्वायर, फिर माइनस 4 एज इट इज। अब a का वैल्यू आया आपका 2 और c का वैल्यू आया आपका 3 विल बी इक्वल्स टू 0। फिर बता रहा हूं इक्वल्स टू 0 क्यों लिया, क्योंकि इसने पहले ही क्लियर कर दिया कि जो आपके रूट्स है ना वो इक्वल होते हैं। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, ये देखो ये है ना कि अगर आपका d इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब यहाँ पे कैसे है बेटा? इक्वल रूट्स है। अब अगर इक्वल रूट्स हो तो आप d इज इक्वल्स टू 0 ले लीजिए। क्लियर है? तो चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे फिर से क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे फाइनली अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे, फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा k स्क्वायर 4 टू 8, 8 3 24। तो ये हो गया बेटा आप लोगों का 24 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आया? अभी आपको क्या करना है, अभी आपको फाइनली जो है k का वैल्यू निकालना है, तो आप इसे है ना इसका साइड चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 24 और यहाँ पे आएगा आपका k इज इक्वल्स टू है ना, ये हो जाएगा अंडर रूट 24। तो 24 के अंदर अगर पेयर कुछ ऐसा बन रहा हो है ना, अगर आप लोगों को कुछ ऐसा पेयर बन रहा हो तो आप प्लीज़ वो पेयर बना लो पहले, है ना। तो देखते हैं, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा दूँ मैं, चलिए ओके। तो यहाँ पे आपका k इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट है ना 24 को क्या लिख सकते हैं आप, है ना, क्या लिख सकते हैं आप 24 को? यहाँ पे 24 को लिख सकते हैं आप, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 ओके इंटू 3 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बाहर आएगा वो क्या आएगा बेटे? 2 आएगा, है ना। तो जैसे ही आप लोगों का यहाँ से वैल्यू बाहर आया है ना, तो आपको पता है ये प्लस माइनस चलता है इसके आगे, है ना। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 3 6। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आप लोगों का k जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर विल बी 2 आंसर्स फॉर दैट। तो इसके जो आंसर्स होंगे बेटा वो क्या होंगे? एक हो जाएगा आप लोगों का k इज इक्वल्स टू प्लस 2 अंडर रूट 6 और सेकेंड आंसर होगा माइनस 2 अंडर रूट 6। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। चलिए सॉल्व कीजिए। सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सो देयरफॉर यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा kx, है ना, पहले तो एज इट इज लिख लो, x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अभी आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, अभी यहाँ पे आप लोगों का a इज इक्वल्स टू हो गया k,
फिर b इज इक्वल्स टू हो गया -2k एंड c इज इक्वल्स टू हो गया 6। इतना क्लियर है? बोले यस सर। अभी क्या करेंगे, अभी आपको पहले से बोला गया है ना, पहले से बोला गया है, क्या बोला गया है कि यहाँ पे आपका जो रूट्स है वो कैसा है, रियल एंड इक्वल है ना। तो इसका मतलब आप d के बराबर 0 लेके चल सकते हैं। तो देखिए d का वैल्यू क्या होता है बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, इसके बराबर क्या लेके चल सकते हैं, 0, बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ना कि रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। तो अभी देखिए इसका वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बेटा b का वैल्यू क्या है आप लोगों का, -2k है ना, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, -4a का वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का k एंड c का वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का 6। फिर ये हो जाएगा आप लोगों का 2 2 जा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24 k इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अभी यहां से आप 4k कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4k, अंदर रहेगा आपका k माइनस 6, ओके, इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे बेटा आप लोगों का ओके यहाँ पे आप लोगों का आंसर आएगा, एक तो आ जाएगा आपका k इज इक्वल्स टू 0 है ना, क्या आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू 0 है ना, क्योंकि आप जो 4 है वो सामने भेज देंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का पूरा 0 है ना, और एक सेकंड जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 है ना। तो सेकंड जो रूट होगा बेटा, सेकंड जो रूट होगा वो हो जाएगा आपका है ना कितना, k इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। वो दिमाग क्या लगाना है कि अगर मैंने k इज इक्वल्स टू 0 ले लिया ना बच्चा, अगर k इज इक्वल्स टू 0 ले लिया तो देखो मेरा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा है ना। रख के देखो आप, ये जो आपका मेन इक्वेशन इसमें k इज इक्वल्स टू 0 रख के देखो तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचा। तो इसलिए हम लोग k इज इक्वल्स टू 0 को नहीं लेंगे, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बेटा, दैट इट ओके इज नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में आपको? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ये क्यों पॉसिबल नहीं है ना। तो फाइनली आपका जो आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 6। आई होप यहाँ तक सभी कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़े से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। एक्चुअल में हम लोगों को कुछ सिचुएशन, कुछ कंडीशंस दिया है और हम लोगों को ये बताना है ना, हम लोगों को क्या बताना है कि यहाँ पे हम लोग जो है ना, यहाँ पे जो सिचुएशन दिया हुआ है उसको क्रिएट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। तो चलिए, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है बेटा कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth, है ना। कि भैया सबसे पहले तो ये चेक करो, सबसे पहले तो ये चेक करो कि क्या आप है ना एक जो गिवन डायमेंशन है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना, उसकी हेल्प से एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव जो है वो पॉसिबली बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। तो जैसा जैसा इसने बोला ना वैसा वैसा करते जाओ। तो चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ पे बोला इसने कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव हुज लेंथ इज, है ना, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर ले, इसका जो ब्रेथ है उसे x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि लेट द ब्रेथ बी x, ओके, द ब्रेथ बी x, क्लियर है। एंड अभी आपका जो लेंथ है बेटा, एंड लेंथ है ना, लेंथ बी, अब क्या बोला था उसने कि जो लेंथ है ना, जो लेंथ है वो ब्रेथ का डबल है, ट्वाइस है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों का 2x हो जाएगा। बोले यस सर। अब आपका यहाँ पे उसने बोला है कि इसका जो एरिया है ना दैट इज 800 मीटर स्क्वायर। क्या है बेटा ये जो एरिया है ये 800 मीटर स्क्वायर। मतलब आपको अब इसका फॉर्मूला पता है ना, आप लोगों को पता है रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू कितना गिवन है बेटा यहाँ पे 800 मीटर स्क्वायर, है ना। और जो एरिया होता है रेक्टेंगल का उसका क्या फॉर्मूला होता है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इक्वल्स टू 800। क्लियर है। अभी यहाँ पे आप इसका वैल्यू रखो। तो देखो
L का वैल्यू कितना है x और इसका वैल्यू कितना है आपका 2x, है ना, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 800। इतना क्लियर है। अभी 2 है ना, ये हो गया फाइनली आप लोगों का कितना 2x स्क्वायर, तो ये हो गया आप लोगों का 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से आप 2 कॉमन लेके है ना एक नई इक्वेशन बना सकते हैं, थोड़ा इजी, वो हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का कॉफिशिएंट, अभी यहाँ पे आपका सिर्फ b जो है वो 0 है ना, तो इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि a इज इक्वल्स टू हो गया बेटा 1, है ना, b इज इक्वल्स टू हो गया आपका 0 एंड c इज इक्वल्स टू हो गया आपका माइनस 400। आई होप यहाँ पे किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो चलिए अब क्या निकालें, अब सबसे पहले हम लोग d निकालते हैं, है ना, सबसे पहले d निकालते हैं। तो चलिए भैया आप d निकालोगे तो d होगा बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके सॉरी, ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो यहाँ पे b का वैल्यू हम लोग रखेंगे, सो दैट इज इक्वल्स टू, है ना, b का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू 0 माइनस 4। अब a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है आपका माइनस 400। इतना समझ में आया। अभी यहाँ पे आपका है ना, थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे लेके चले इसको। देखिए अभी क्या होगा, ये हो जाएगा आपका d इक्वल्स टू, है ना, ये माइनस माइनस प्लस, है ना, तो 4 4 जा 1600। बेटा कितना आ रहा है 1600, दैट मीन्स दैट इज ग्रेटर देन 0। मतलब आपका d जो है उसके जो आपके रूट्स हैं वो कैसे होंगे, देयर विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना। तो इसका मतलब अगर उसके रूट्स आपके रियल आ रहे हैं, मतलब आप जो है ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव जो है वो प्लान कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे, बिकॉज, ओके, बिकॉज d इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर, ओके, द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ओके, द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ओके, अब इक्वेशन के अगर आपके रियल रूट्स हैं तो यहां पे आप लिखो, है ना, सो ओके, सो क्या हो सकता है बेटा, सो मैंगो ग्रूव, मैंगो ग्रूव, ओके, मैंगो ग्रूव कैन बी डिजाइंड। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ओके, डिजाइंड, क्लियर है। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का यहां तक। अब क्या करना है आपको, अब आपको इसका वैल्यूज भी निकालना है ना। तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाएं तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज अच्छा ये बीच में भी आ रहा है क्या कैमरा, जस्ट अ मिनट, ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए एक नया पेज ले लेते हैं हम लोग, अब इस पे आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, जस्ट अ मिनट में एक नया स्लाइड इंसर्ट कर लूँ। सो अभी हम लोग इसके जो वैल्यूज है वो निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हम लोगों का इक्वेशन क्या बन रहा था, इक्वेशन बन रहा था बेटा आप लोगों का, अब x का वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल्स टू, चलिए ये होगा आप लोगों का x इज इक्वल्स टू, है ना, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0 था, है ना। यहाँ से भी डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, वो पूरा लंबा प्रोसेस ना भी करो तो चलेगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 400, है ना। अभी ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 400, और यहाँ से फाइनली आप देखोगे कि आपका जो वैल्यू आया है ना, ये प्लस माइनस 20 आएगा। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 20 नॉट पॉसिबल, है ना, ये आपका पॉसिबल नहीं है ना, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो फाइनली आपका जो वैल्यू होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 20, क्लियर है। और यहाँ पे x क्या माना था आपने, ये x माना था आपने लेंथ,
क्या माना था आप लोगों ने, x जो माना था वो माना था लेंथ। सो हियर लेंथ था या ब्रेड्थ था, ये था आप लोगों का ब्रेड्थ था, है ना। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ब्रेड्थ, ओके, ब्रेड्थ ओके इक्वल्स टू x विच इज इक्वल्स टू 20। तो आपका जो लेंथ है बेटा वो कितना हो जाएगा, लेंथ विल बी 2x, दैट मीन्स 2 into 20, दैट विल बी फाइनली 40। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दीज आर दी आंसर्स। सो फ्रेंड्स लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अभी जो गिवन सिचुएशन है वो पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, डी से, है ना। अगर रियल रूट्स आते हैं सो दिस इज पॉसिबल, अगर आपका रियल रूट्स नहीं आता है सो इट्स नॉट पॉसिबल। क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं कि इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, है ना। अगर पॉसिबल हो तो उनका प्रेजेंट एज निकाल के बताओ। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स है, उनका एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। तो सबसे पहले हम लोग यही मान लेते हैं। सो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, है ना, फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स, ओके। अब अगर दोनों फ्रेंड्स का एज का सम 20 था, उसमें से एक का x हो गया, तो बताओ सेकंड वाले का 20 माइनस x होगा कि नहीं होगा। ये मैंने पहले वाले एक्सरसाइज में भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एंड द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड बी 20 माइनस x। क्लियर है। अब इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या बोला उसने, अब बात करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। लिख लो पहले यहाँ पे। अब बात कर रहे हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब जैसा जैसा आपके क्वेश्चन में बोलता जाए ना, बस वैसा वैसा आप करते जाओ, ओके। वॉइस क्लियर है। एक्चुअली मैं माइक लगाना भूल गया, जस्ट अ मिनट। ओके फाइन। चलिए अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, ये होगा कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उन दोनों का सम जो था उसके अकॉर्डिंग हमने इसका एज निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब ये बोल रहा है कि 4 years एगो, मतलब 4 साल पहले। तो 4 साल पहले मतलब जो फर्स्ट फ्रेंड था उसकी एज में से भी -4 करना पड़ेगा, जो सेकंड फ्रेंड है उसकी एज में से भी -4 करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे होगा बेटा आपका x -4, तो 1 हो गया, है ना। और दूसरा कितना है बेटा 20 माइनस x, है ना, -4। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना बच्चा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज कितना है, वो प्रोडक्ट है आपका 48, है ना। चलिए तो पहले इसको सॉल्व कर ले। तो ये हो जाएगा आपका x -4 ब्रैकेट में आएगा, है ना। ये 16, 20 -4 कितना हो जाएगा, 16 माइनस x विल बी इक्वल्स टू 48। क्लियर है। अभी इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, ओके, प्लस 4x इक्वल्स टू 48। थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, जो आपका x वाला है उनको एक साथ कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 20x, है ना। अभी -64 ये था, -64 ये था, उधर से 48 आ गया, तो वो भी इसके साथ ऐड हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा इसका जो है मैं साइज छोटा कर लूँ क्या, तो आपके लिए और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। बोले यस सर कर लीजिए, ओके। तो चलिए यहाँ पे फाइनली क्या आया बेटा, यहाँ पे आया आपका -x स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 20x, ओके। और ये दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे बेटा, ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 8 4 12 एंड 4 6 10 प्लस 1 11, दैट मीन्स 112, ओके, इक्वल्स टू 0। अभी आपको पता है अगर x स्क्वायर नेगेटिव है तो क्या करो, पूरे इक्वेशन में, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या कॉमन लेके काट दो, जो आपको ठीक लगे। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही आप ये करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस में, ओके, फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका प्लस 20x है, तो ये हो जाएगा -20x,
है ना, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्लस 112, ये हो जाएगा प्लस 112 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अभी क्या निकालना है, सबसे पहले ए बी सी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल्स टू हो गया आपका 1, बी इज इक्वल्स टू हो गया आपका -20, सी इज इक्वल्स टू हो गया 112। क्लियर है। अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे सबसे पहले आप d निकालेंगे, तो ये हो जाएगा d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका d इक्वल्स टू b का वैल्यू कितना है -20 स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू हो गया 1 एंड c का वैल्यू हो गया आपका 112। तो ये हो जाएगा आपका d इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स हो जाएगा 400। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 448। अभी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका -48। दैट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि बिकॉज, है ना, क्या हो गया यहाँ पे देखो, d इज लेस देन 0। d क्या है, लेस देन 0 है ना, d लेस देन 0 है। ओके, d लेस देन 0 है तो क्या कर होगा, अब आपके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे, इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो बस आप इतना सा लिख दो, क्या लिखोगे कि नो, ओके, रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर दिस सिचुएशन ओके इज नॉट पॉसिबल। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, तो अब चलते हैं हम लोग हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, आइए पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आप लोगों का कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, ओके, एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो, अगर पॉसिबल है, फाइंड लेंथ एंड विड्थ। उस केस में आप लेंथ और विड्थ निकालो। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग लेंथ एंड विड्थ मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि लेट जो आपका ब्रेथ है, ओके, वो हो गया, या फिर सबसे पहले आप क्या मानना चाहोगे, है ना, जो भी चाहो, आपकी इच्छा, है ना। अब देखो ये क्या बोला इसने, एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। पेरीमीटर कितना होना चाहिए, 80 मीटर, है ना, एंड एरिया कितना होना चाहिए, 400 मीटर स्क्वायर। ओके, सो इसका लेंथ एंड विड्थ आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेट द लेंथ, ओके, लेट द लेंथ बी x। लेंथ कितना हो गया बेटा, x हो गया। अभी यहाँ पे आपको क्या गिवन है बच्चा, यहाँ पे आपको पेरीमीटर गिवन है ना। पेरीमीटर कितना गिवन है, पेरीमीटर है आपका 80, है ना। अब आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जो होता है बेटा वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू जो आपका पेरीमीटर है वो, तो पेरीमीटर कितना गिवन है, 80 गिवन है। अब आप इसको, है ना, कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 40। तो यहाँ पे L की जगह आप कितना लिख सकते हो, x प्लस बी इक्वल्स टू 40। तो फाइनली आपके पास जो ब्रेड्थ आया बेटा, है ना, जो ब्रेड्थ आया वो कितना आया, 40 माइनस x, है ना। तो यहाँ पे आपका, है ना, जो ब्रेड्थ हो जाएगा बेटा, है ना, जो ब्रेड्थ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40, है ना, 40 माइनस x। चलिए, और लेंथ कितना माना है आपने, x माना है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब क्या बोला उसने कि इसका एरिया जो है 400 मीटर स्क्वायर है ना। अब आपको पता है कि रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा, हम लोग क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ पार्क, है ना, और पार्क कैसा है आपका, रेक्टेंगुलर पार्क है, तो वो कितना हो जाएगा, अच्छा गिवन कितना है, ये है आपका 400 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ पार्क कितना होता है, ये होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू जो गिवन है वो लिख दो, है ना। तो कितना है 400। अभी क्या होगा बेटा, लेंथ कितना है आपका x और ब्रेड्थ कितना है आपका 40 माइनस x विल बी इक्वल्स टू 400। इतना क्लियर है। अभी थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 40x
है ना 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और आप क्या करो 400 को भी इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा -400, है ना 400 इक्वल्स टू 0। कैमरा क्लियर है भैया, कुछ दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। चलिए अभी ये हो जाएगा आपका, थोड़ा इसको अरेंज करके लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना, तो वो हो जाएगा -x² प्लस 40x माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अभी क्या करना है ना, माइनस आ गया x² के, तो कॉमन लेके हटा दो, है ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना x² माइनस 40x, है ना बेटा, और ये हो जाएगा आपका प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अभी क्या करना है, अभी सबसे पहले, है ना, क्या करना है, सबसे पहले आप d निकालो। तो देखो d अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे पता है a इज इक्वल्स टू 1 है, b इज इक्वल्स टू -40 है, एंड c इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, c इज इक्वल्स टू आप लोगों का 400। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करें। अच्छा हाँ, यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं, पर इट्स ओके, इसको ऐसे रहने दो। चलो सॉल्व करें, तो ये हो गया d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा b की जगह -40 का स्क्वायर, ओके, माइनस 4 इंटू a की जगह कितना है 1, और c की जगह कितना है 400। अब देखो 4 4 जा 16 होगा कि नहीं होगा? बोले सर बिल्कुल होगा। तो ये हो गया आपका 1600, है ना, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 4 4 जा कितना हो गया 1600, मतलब बेटा ये क्या हो गया आप लोगों का 0। मतलब आपके रूट्स जो हैं, है ना, वो कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमको पता है कि d, बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, बिकॉज d इज इक्वल्स टू 0। ओके, देयरफॉर, ओके, क्या है कि पार्क कैन बी डिजाइन, है ना, वो पार्क बना सकते हो आप, तो यहाँ पे लिखेंगे पार्क कैन बी, ओके, डिजाइन, पार्क कैन बी डिजाइन, ओके, डिजाइंड। क्लियर है? चलिए अभी क्या करना है, डायमेंशंस निकालना है कि लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है ना। तो चलिए एक्स वाले फॉर्मूले को यूज कर लें। तो यहाँ पे आपको पता है कि एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बेटा -b, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, d, है ना, b² माइनस 4ac लिखो या d लिखो, बात बराबर है। तो ये हो गया आपका 2a। अब ये हो गया x इज इक्वल्स टू, है ना, फिर b का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, b का वैल्यू था आपका -40, तो रखो यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका माइनस, और ब्रैकेट में आपका -40 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है 0, और ये कितना है 2 इंटू 1। ओके, सो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 20। यानी कि बच्चा जो x का वैल्यू आया है वो कितना आया है बेटा 20, और ये क्या था आपका, ये था आपका लेंथ, है ना, ये क्या था आपका लेंथ, x ही माना था आपने, है ना, और आपका जो ब्रेड्थ था बेटा, है ना, ब्रेड्थ कितना था बेटा, वो था आपका 40 माइनस एक्स, है ना, 40 माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखिए 40 की जगह 40 रहेगा और x की जगह 20, तो फाइनली यहाँ पे जो आपका ब्रेड्थ आया है ना बेटा, यहाँ पे इधर लिख दूँ मैं, है ना, तो लेंथ, ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड पहले ब्रेड्थ ही सॉल्व कर ले। तो यहाँ पे बेटा जो ब्रेड्थ है आपका, है ना, ब्रेड्थ जो है वो हो जाएगा 20, ओके, एंड जो लेंथ है बच्चा, ओके, लेंथ ये हो जाएगा आपका कितना 20, है ना। तो दोनों के दोनों आपके सेम आए। अब आप चेक करके भी देख सकते हो, अगर आपका 20 और 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ आपका 400 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोले सर आ रहा है। अगर आप 20 प्लस 20 करोगे तो कितना हो जाएगा 40, और 40 में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब पेरीमीटर आपका 80 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर बिल्कुल आ रहा है। सो इट वॉज योर एक्सरसाइज 4.3। सो फाइनली आज हम लोगों का चैप्टर 4 फिनिश हुआ, ओके, एंड अभी इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। सो अभी तक मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का अगर कुछ भी, है ना, पीछे ऐसा कुछ रह गया हो जो आप लोगों से छूट गया हो, सो आप प्लीज़ उसे कंप्लीट कर लीजिए, है ना। उसके बाद हम लोग चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर 5 करेंगे, बिकॉज आप लोगों का जो एपी वाला चैप्टर 5 है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारा जो वीडियो है ना, वो अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत आपके थोड़ा बहुत भी काम आ रही है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपका किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है, ओके, सो यू कैन सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर दैट इज 78691451191।
ओके, सो कीप इन टच एंड बने रहिए हमारे साथ। किसी भी टाइप के कोई भी सजेशंस हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे।